गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। पठन अभियान में आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। तो ये हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की भी मैं अपलोड कर दूँगी तो आप लोग ले लेंगे। डेट डाल दीजिए आज की, अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए आई है। ठीक है, तो फिलहाल इसे सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू कर लेते हैं। परिमाप। देखिए, परिमाप का मतलब होता है बेटा पैरामीटर, है ना। जब हमें कोई भी आकृति दी जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी आकृति हो, ठीक है, उस आकृति का बॉर्डर निकालना हो, अगर हमें सिर्फ बॉर्डर के, मम्मा का दुपट्टा है उसमें लेस कितनी लगेगी, या आंटी की साड़ी है उसमें नीचे लेस कितनी लगेगी, है ना। या एक बॉक्स है उस पर मुझे टेप लगाना है, या आपकी नोटबुक है उस पर आपको टेप लगाना है। ठीक, तो ये जब हम निकालते हैं ये कहलाता है आपका परिमाप। ठीक, और इसे हम कैसे निकालते हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, जितनी भी साइड्स है सबको प्लस करके, साइड एक्स, साइड एक्स, साइड एक्स और साइड एक्स, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम परिमाप। चलिए देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। फिलहाल मैंने आपको परिमाप अभी बताया है। ठीक है, कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता एक सांप दिखाई दिया। ठीक है, यानी कि जब उसने देखा कि एक सांप जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वे अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। क्या कहती है, ऋतु कहती है, वे देखो स्नेक। स्नेक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बोलता है, मनु बोलती है, क्या बोलती है, नहीं ये स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। क्या है, सर्प। पिंकी बोलती है, मुझे लगता है कि ये सांप है। ठीक है, कुंदन बोलता है, मुझे लगता है कि ये सर्प है। ठीक है, जीत बोलता है ये सप है। रहीम बोलता है ये सांप है। और प्रिया बोलती है, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। यानी अब वो कहने लगी, देखो भाई लड़ो मत तुम लोग आपस में, एक काम करते हैं, हम अपनी टीचर से चल के पूछते हैं कि ये असलियत में है क्या। ठीक है, अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं, सांप को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है ना। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और हर भाषा में हर शब्द का कोई अलग ही नाम होता है ना। सांप कहते हैं हिंदी में, जबकि सब कहते हैं पंजाबी में, सर्प कहते हैं संस्कृत में, और सर्प कहते हैं भोजपुरी में। ठीक है, स्नेक कहते हैं अंग्रेजी में, और सांप कहते हैं उर्दू में। ठीक है, हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाइए। तो हम लोग ने पिछली बार पढ़ ही लिया है, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब अध्यापिका दूसरी चीज़ समझाने लगती है। क्या समझाती है, अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिमाप की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जो देखो, परिसीमा मतलब जो आउटर सीमा है, कोई भी बंद आकृति उसकी जो बाहर की सीमा है ये क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं बगीचे की, सबके जो अगर आप सबको जोड़ देंगे तो ये उसका क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है। अब अगर मान लीजिए कि इसकी एक साइड जो है वो 200 है, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, है ना। तो मान लीजिए इसकी एक साइड कितनी है, 200 है, तो इसकी चारों साइड्स कितनी होंगी, 200 प्लस 200 प्लस 200 और प्लस 200, तो कितनी होगी, 2 4 6 8, तो टोटल कितनी हो गई, इसकी चारों भुजाओं का जो परिमाप निकला वो कितना निकला, 800 निकला। आई बात समझ में। इसी तरह से लिखा है, दी गई आकृति की चारों ओर की लाइन को गिनकर परिमाप निकालिए, प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। तो बहुत इजी है। देखिए, अब देखिए ये एक एक एक, तो यानी ये 3 हो गए। ठीक, अब ये कितना है, एक 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 एक, तो ये हो गए 4।
फिर ये भी 3 है, ये भी 4 है, तो अब आप इसे प्लस कर लीजिए। कितने हो गए बताइए? 4 3 7, 4 3 7, 7 दूनी 14, तो इसका परिमाप कितना निकला? 14। सिंपल। आई बात समझ में? इस तरह से आपको करना है। अब जैसे इसका कितना है? 1 2, इसका इधर का 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने का है? 6 का। कैसे नाप रहे हैं हम? एक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6, कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2, समझे? ऐसे इसको करा था 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसको करिए आप। 6 और 2 8, 6 और 2 8, है ना? ऐसे 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, कितने हो गए? 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16। आई बात समझ में? इसी तरह से इसको कीजिए सर जल्दी से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अब ये भी 5 निकलेगा। 1 2 3 4 5, ये भी 5 निकलेगा। 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 का कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं कि इसका कितना निकला? 20 निकला। तो ये इस तरह से आपको करना है, बहुत इजी, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको ये आकृति बनानी है और इसकी जो भी अभी हमने साइड्स निकाली थी उसको जोड़ के नीचे लिख देना है, बस आंसर आ गया। फिर इसी तरह से इस आकृति को बनाना है और इसकी भी जो हमने साइड्स निकाली थी, इधर की 2 निकाली थी, इधर की 6 निकाली थी, प्लस करके आपको लिख देना है 6 + 2 + 6 + 2, और फिर ऐसे करके इज इक्वल टू में लिख देना है कि 8 + 8, फिर दोबारा लिख देना है 16 सेंटीमीटर। बस आई बात समझ में? कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा है। अब देखिए लिखा है, अब हम एक खेल खेलते हैं। सामग्री, अब आपको एक खेल कहा गया है खेलने के लिए, उसके लिए कुछ आपसे सामग्री मंगाई गई है। क्या मंगाई गई है? एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए, ठीक है, समूह के लिए क्या करना है? एक कागज़ से बनी वर्ग टाइल जिसका सेंटीमीटर 1 हो, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये टाइल हो गई, ये आपका वर्ग हो गया। आप क्या कहते हैं? निर्देश दिया जाता है, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइल उठा लेंगे। अब आपको क्या करना है? पासा फेंकना है, जितनी आपकी संख्या है उतनी टाइल आप उठा लेंगे। मान लिया आपकी 4 आई तो आप 4 उठा लेंगे, ठीक है। आपकी 3 आई तो आप 3 उठा लेंगे। ऐसे आप लोग करेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाइए। अब आपको टाइल इस तरह से लगाना है कि आप कोई बहुभुज बना सकें, ठीक। आगे क्या बोलते हैं? परिमाप निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, यानी कि जो एक बार आकृति आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप उसको बिगाड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ देखिए इस बच्चे ने बनाई है ना, 4 टाइल की एक आकृति बना दी, ठीक है। अगली बार उसी में टाइल जोड़ना है और नया परिमाप निकालना है। जैसे आपने एक टाइल जोड़, आपके पहली बार 3 डिजिट आई, ठीक है। आपने क्या करा? 3 टाइल उठा लिए। ये देखिए इस तरह से 1 2 और 3 टाइल आपने जोड़ लिए, ठीक है। अब आप इसका परिमाप निकालिए, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है 2, ये 1 है 3, है ना, ये 1 है 4, ये 1 है 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो इसका परिमाप कितना निकला? 8 निकला, ठीक है। अब आपको दोबारा में 5 आए तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5 ऐसे जोड़ेंगे, या इधर भी जोड़ सकते हैं, जिधर आपको अच्छा लगे आप जोड़ सकते हैं। अब आपको अगेन इसका परिमाप निकालना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसका परिमाप कितना निकला? 12 निकला, ठीक। अगेन आपके मान लिए 3 आ गए तो आपने 3 जोड़ दिया, 1 2 3। अब इसका परिमाप कितना निकलेगा? फिर से निकाल लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब कितना निकला? 14 निकला। आई बात समझ में? यानी एक फिगर आपको बनानी है और उसी को ही आगे कंटिन्यू करना है जब जब आपके नंबर आते रहें, ठीक है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से ही बनी आकृति में जो टाइल्स है उन्हें क्या करना है? जोड़ना है और परिमाप निकालना है, जैसा कि अभी हम लोग ने निकाल लिया। आई बात समझ में? ठीक है।
अब क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा है पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वही जीतेगा। यानी अब आप इसे निकालते रहिए। अभी हम लोग का 14 तक पहुँचा ना, 14 13 तक पहुँचा है। फिर आप जिसका भी सबसे पहले 36 परिमाप आ जाए वो जीत जाएगा। आई बात समझ में? यानी इसको बढ़ाते रहिए, जिसका 36 आ जाता है आंसर वो जीत जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखा है, मेरे पास से में 3 आया और मैंने निम्न बहुभुज बनाया, इसका परिमाप 8 है। तो देखिए मैंने भी आपको बता दिया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही वाला खेल आपको खेलना है अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, और अगर मान लीजिए नहीं होते तो ये आप अपना एक काल्पनिक खेल खेल के भी कॉपी पे बना सकते हैं कि अपना डाइस लीजिए और डाइस को फेंकिए और जितना नंबर आए आप उतने ही ऐसे करके ये बना सकते हैं स्क्वायर अंदर है ना कॉपी पे। 3 नंबर आया तो उसने 3 स्क्वायर बना लिए। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं था, कर लेंगे आसानी से। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक जो है वो सब उसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लें। 1st to 5th की जो भी वीडियोज़ हैं वो सारी आपको वहीं मिलेंगी। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।